सो ये जितने भी क्वेश्चन हैं पार्ट 2 है ये, और ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं तो ये हैं यूपी सुपर टेट और जो भी यूपी ट्रिपल एस सी की वैकेंसी हैं, ठीक है। और ठीक है, आप मान लो कोई भी, जैसे यूपी पुलिस हो गई, होम गार्ड का एग्ज़ाम हो गया, और ठीक है जो यूपी ट्रिपल एस सी कराती है, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, एएनएम, जीएनएम और सहायिका, और जो भी डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। तो ये जो एमसीक्यू हैं और जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यह है पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कौन सा बैंक बैंकों का बैंकर है, बैंकर ऑफ द बैंक? तो ये कौन है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद 52 क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये है फेमा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये लागू हुआ जून 2000 में, जून 2000 में, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सबको जानते हैं कि 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। और आरबीआई अधिनियम, जो आरबीआई एक्ट था 1934, उसके तहत भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना इस वर्ष प्रारंभ हुई। किस वर्ष प्रथम पंचवर्षीय योजना? फर्स्ट प्लानिंग जो भी प्रोग्राम था, तो ये है स्टार्ट हुई 1951 में। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख कौन होता है? सो मंडलायुक्त होता है, ठीक है। प्रशासनिक प्रभाग, प्रभाग मतलब होता है देखो मंडल, और मंडल, ठीक है, मंडल का होता है मंडलायुक्त, और मंडलायुक्त को बोलते हैं इंग्लिश में कमिश्नर। कमिश्नर कैसे बनते हैं? तो ठीक है, जब कोई आईएएस रैंक का अधिकारी, ठीक है, उसकी जब फर्स्ट पोस्टिंग होती है तो एज एसडीएम या एडीएम होती है। उसके बाद धीरे धीरे प्रमोट होता है, फिर वो डीएम बनता है, और फिर उसके प्रमोशन के बाद वो कमिश्नर बनता है। कमिश्नर क्या होता है? पूरे मंडल का, मंडल में 3, 4, 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट आ सकते हैं, उनका हेड होता है जो कमिश्नर होता है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सो ये चीज़ हुई है नई दिल्ली में, और ये प्रश्न है करंट अफेयर्स का। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में शिक्षा क्या भूमिका निभा सकती है? तो शिक्षा, देखो, शिक्षा समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देती है। समझ और सहिष्णुता, टॉलरेंस को बढ़ावा देती है, ठीक है, टॉलरेट हो। वनस्पतिक कृषि, जो कृषि का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार दक्षिण पूर्व एशिया में प्रयोग में लाई गई थी। इमारत को लाइटनिंग से बचाने के लिए लाइटनिंग रॉड कहाँ लगी होती है? इमारत के शीर्ष पर लगाते हैं, क्या लगाते हैं? लाइटनिंग रॉड। क्या लगाते हैं इमारत के शीर्ष पर? लाइटनिंग रॉड लगाते हैं, ओके। भूजल के नाइट्रेट प्रदूषण से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। कौन सा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। इट्स नॉट लाइक, भूजल के नाइट्रोजन प्रदूषण से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। कोरिंगा ग्राम वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। क्वेश्चन है 62, सितंबर 2025 में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? सो इसका उत्तर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है? आप कमेंट करके मुझे बताइए। अब देखो अगला क्वेश्चन है, तो ये मैचिंग वाला है, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एक मैच नहीं है सही। तो इसमें कौन सा सही मैच नहीं है? सो पहला देखो, जो वर्ल्ड ओजोन डे है, विश्व ओजोन दिवस, सो इसका मैचिंग गलत है, और ये सही मैचिंग होगा 16 सितंबर को। बाकी शांति दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, और 25 सितंबर को है क्या है? विश्व समुद्र दिवस। अब देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 64, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या बोलते हैं? अनसॉलिसिटेड ईमेल को बोलते हैं स्पैम। क्या बोलते हैं? स्पैम। अगला क्वेश्चन है 65, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट का एक लोगो एक पक्षी था? तो ट्विटर का था। अभी एलन मस्क जो ट्विटर के अभी हेड हैं, ठीक है, उन्होंने परचेज कर लिया है ट्विटर को, तो उन्होंने ट्विटर के पक्षी को हटा दिया, उड़ा दिया, और एक्स कर दिया उसकी जगह, एक्स, ठीक है। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, ठीक है। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? मतलब रीडिंग एक, किस टेम्परेचर पे दोनों की रीडिंग एक होगी? तो वो टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस लिए होता है? कॉन्वेक्स मिरर सो जो व्हीकल के रियर व्यू मिरर होते हैं, ठीक है, जैसे बाइक हो गई, कार हो गई, सो पीछे का देखने वाले। कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? पदार्थों का किण्वन। पदार्थों का किण्वन, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो क्या है? केमिकल चेंज है। देखो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि फिजिकल मतलब उसके फिजिकल स्टेट चेंज होती है, ठीक है, बर्फ़ से पानी बन जाना, या पानी का बर्फ़ बन जाना, भाप बन जाना एंड ऑल दैट। पर जो
किण्वन है, जैसे दूध से दही बन गया, तो अब वापस उसको नहीं ला सकते हम। जल की कठोरता दूर करने का उपाय क्या है? तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं वॉशिंग पाउडर। क्या यूज़ करते हैं? वॉशिंग पाउडर, Na2CO3। मकड़ियों का अध्ययन, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मकड़ियों का अध्ययन कौन सा है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं मकड़ियों का अध्ययन जो होता है स्पाइडर, द स्टडी ऑफ स्पाइडर इज कॉल्ड आर्केनोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? आर्केनोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं? आर्केनोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? सो देखो राइजोबियम, जो कि जैसे दाल होती है हमारी, ठीक है, और दाल जितनी भी टाइप की, ठीक है, अरहर की, मूंग की पल्सेस होती हैं जितनी भी, तो उनमें पाया जाता है, उनकी रूट में पाया जाता है ये राइजोबियम फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है? सो ये है जो हमारा पश्च, ठीक है, पीछे वाला जो मस्तिष्क होता है, पीछे वाला। विटामिन डी की सबसे ज़्यादा मात्रा किस में होती है? सो इसका आंसर है कार्ड लीवर। अब देखो कार्ड लीवर क्या होता है? मछली का तेल होता है बेसिकली। इसमें क्या होता है? विटामिन डी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे क्या होता है, बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द होता है, तो उसको कहते हैं कि सूअर का तेल लगा लो, या ठीक है ये मछली का तेल, फिर मालिश करते हैं, तो उनसे काफ़ी आराम मिलता है उसको। इसमें विटामिन डी होता है। इकोसिस्टम की संकल्पना का की परिभाषित किसने सबसे पहले परिभाषित किया? सो आर्थर टांसले ने इसको परिभाषित किया। इकोलॉजी है जो, क्या चीज़? इकोलॉजी। अब देखो किसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को क्या जाना जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर वायरस है तो कौन सा है वायरस? कंप्यूटर वायरस क्या है एक? तो बेसिकली क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, बैक्टीरिया, क्या है? कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। क्या है कंप्यूटर वायरस? एक सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर। किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता का कम योगदान देता है? सो देखो इसमें जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ये ज़्यादा देखने को मिलती है कि काम है एक लोग का, एक लोग से भी काम चल जाएगा, पर उस पर 2 लोग, 4 लोग, पूरा फैमिली लगा हुआ है, ठीक है, और बल्कि प्रोडक्टिविटी कुछ खास नहीं दिख रही है, पर लगे हुए हैं पूरे फैमिली के लोग, तो वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। भारत के सबसे पुराने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का नाम तो सिबिल, ठीक है, CIBIL। सिबिल मतलब एक कंपनी है, और इसमें ऑप्शन है UTI, नाबार्ड, RBI। सिबिल 2002 की पुरानी कंपनी है ये। बुल और बियर जो कमर्शियल एक्टिविटी है ये किससे जुड़ी हैं? सो बुल और बियर ये रिलेटेड है शेयर मार्केट से। किससे रिलेटेड है? शेयर मार्केट से, ठीक है। बुल एंड बियर, बुल मतलब थोड़ा सा तेजड़िया, अब बियर मतलब मंदड़िया, तेजड़िया मंदड़िया, ठीक है। एक मतलब शेयर के बढ़ने पे प्रॉफिट बनाता है, एक शेयर के गिरने पे प्रॉफिट बनाता है। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास के संदर्भ में इनमें से किस वर्ष को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है? 1921। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको कहा जाता है? 1921। अब 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं? इसका एक रीजन है, इसका रीजन जनसंख्या से रिलेटेड है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एजेंसी को खुफिया जानकारी एकत्रित करने और भारत में प्रतिरोधक खुफिया गतिविधियों का कार्यभार सौंपा गया? सो ये काम सौंपा गया है IB को, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं आसूचना ब्यूरो। देखो हिंदी में जब इसको मैंने पढ़ा आसूचना ब्यूरो, मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा था इसको, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, मैं हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ा हूँ इस चीज़ को, तो मुझे बड़ा अजीब लगा सुनने में, पर हाँ है आसूचना ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है, ठीक है। किस वर्ष अपोलो 11 जो मिशन था चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा? सो 1969 में। कब? 1969, 1969 में। संयुक्त अरब अमीरात संघ, फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी क्या है? अबू धाबी। क्या है राजधानी? अबू धाबी। UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? सो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत। सो इलेक्ट्रो नहीं सॉरी लाइट एंड इलेक्ट्रिक जो इमिटिंग था प्रिंसिपल उनका, उस पर दिया गया था, ठीक है। तुगलकनामा किसने लिखी? तुगलकनामा। सो अमीर खुसरो को आप जानते होंगे, तो इन्होंने, मतलब नाम सुना होगा आपने, तो इन्होंने लिखी है, ठीक है। किस टेनिस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस कहते हैं? सो रोहन बोपन्ना और एहसान उल हक।
पाक एक्सप्रेस, भारत पाक एक्सप्रेस, भारत प्रथम राष्ट्रपति। देखो कितने आसान प्रश्न है, कमेंट करिए इसका आंसर। भारत। अगला प्रश्न है 91, भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 6 अप्रैल 1948। कब की गई? 6 अप्रैल 1948। क्वेश्चन 92, मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना किन दो एशियाई देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग है? भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है। क्वेश्चन